अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं नीचे सोसाइटी में देखने कि क्या मतलब किस तरह का है, क्योंकि अभी तक हम नीचे नहीं गए। और तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए और वेलकम करते हैं हम आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग में। यहाँ पर बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं जाने के लिए, क्योंकि हम जा रहे थे ना, तो ये लोग खुशी खुशी आगे आगे दिखा रहे हैं। हम्म। अच्छा चलिए। इस वक्त हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि इस वक्त कोई भी नहीं होता है, और काफ़ी टाइम से हम नोटिस कर रहे थे यहाँ कि किस टाइम लोग होते हैं और किस टाइम नहीं होते। तो यही एक टाइम है जबकि बिल्कुल खाली होता, कोई भी नहीं होता यहाँ पर, और ये टाइम में हम आराम से वीडियो बना सकते थे और आप लोगों को दिखा भी सकते थे। इस वजह से हम इस टाइम आए बच्चों को लेके। बच्चे भी जगते रहते हैं रमज़ान की वजह से, हम लोग भी जगते रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है हम लोगों का। और इस तरह से यहाँ पूरा बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें कि ये लोग अक्सर जाते हैं खेलने के लिए, और स्लाइड्स वगैरह भी हैं। आगे। और आप नहीं गिरेंगे। आइए। अजान ने भी सीख लिया था स्लाइड करना, तो उनको डर लग रहा था कि वो गिर जाएंगे, इसलिए बुला रहे थे ये। कोई बात नहीं, स्ट्रांग है ना शाहजहान, स्ट्रांग बॉय है। अब मम्मा से बोलो, मम्मा पकड़ो। ठीक है मम्मा बैठिए। नहीं ठीक है। मैं पकड़ रहा हूँ। आया नीचे से आया। शाहजहान यहाँ पर एक के बाद एक अपने भाई के सपोर्ट के साथ स्लाइड किए जा रहे थे, और थोड़ा थोड़ा डर भी रहते। तो बच्चों को कभी भी ये कह के मना नहीं करना चाहिए कि वहाँ मत जाओ गिर जाओगे, या ऐसे नहीं करो गिर जाओगे, ये वाला। क्योंकि इतने छोटे बच्चे तो जानते भी नहीं कि क्या है, मतलब गिरना है। आपको खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन आप ये मत कहिए कि गिर जाओगे, क्योंकि उनके अंदर ना फिर धीरे धीरे ये झिझक आने लगेगी कि हम ये नहीं करेंगे, गिर जाएंगे, गिरना कोई बुरी बात होती है। बस आप ध्यान रखिए कि बुरी तरीके से इनको ना लगे। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब जैसे गिर गया, या जब तक बच्चा ठीक है, कुछ ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है, तब तक ठीक है। आप उसको इस तरह से ध्यान रखिए कि उसको कभी चोट ना लगे ज़्यादा, वरना गिरना कोई बुरी चीज़ नहीं है। गिर के जब उठेंगे ना तभी वो स्ट्रांग होते हैं। गिर के उठना सीखना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों को। तो ये था हमारा आज का ज्ञान, और बाकी सबका अपना अपना नज़रिया होता है, मेरा यही है। यहाँ मेरा तो ध्यान ही हट गया था कि हम यहाँ पर घुमाने लाए हैं। ये है सामने स्विमिंग पूल, जिसमें कि रात में भी लोग नहाते रहते हैं, मतलब 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक। तो ये चलते रहता है। अभी इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी, इतनी ज़्यादा थी ना कि बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी इस वक्त। तो हम बार बार इन लोगों को चुप करा रहे थे कि धीरे बोलो, को लोग सो रहे होंगे तो डिस्टर्ब होंगे। यहाँ देखिए किस तरह से सब खेल रहे हैं, उल्टे सीधे झूले झूल रहे हैं। और यहाँ शाहजहान आ गए थे हमारे पास, हम जा रहे थे क्योंकि स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठने ना, तो ये भी आ गए थे हमारे पास। और यहाँ देखें ये सारे बिल्डिंग्स हैं, सबकी बालकनी वगैरह जो है ना, वो उसकी लाइट्स ऑफ हैं। जिसमें लाइट्स दिख रही है ना वो कॉरिडोर है, तो उसमें लाइट्स ऑन रहती हैं, बाकी सब जगह की ऑफ है। तो यहाँ हम अब पानी में पैर डालने की तैयारी कर चुके थे, और फाइनली हमने डाला पैर। और इस वक्त बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि हम ना सोच के आए थे कि हम पानी में ज़रूर पैर डालेंगे। और क्योंकि ये है ना, इस वक्त गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, तो
ऐसा कोई इशू नहीं था कि ठंड लग जाएगी या ये, तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा हमने एंजॉय करवाया और फिर हम लोग वापस चले गए, क्योंकि काफ़ी ना बच्चे शोर कर रहे थे और अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर कोई भी एक जग गया, किसी ने भी देखा तो लगेगा कि ये लोग क्या हैं, अजीब से और टाइम पर आ गए हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ से चले गए। तो ये था हम लोगों की सोसाइटी का के अंदर का नज़ारा। और अब इस वक्त हो गया है अगला दिन, और इस दिन हम इस वक्त हैं किचन में और यहाँ बनाने जा रहे थे फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत कम हम बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन यहाँ बनाना था हमें 2-3 दिन बाद बनाना था हमें ये, लेकिन मेरे पास अभी टाइम था आज तो हमने बना लिया। तो अक्सर हम ऐसा करते हैं, अगर हमारे पास टाइम होता है ना तो हम कुछ भी इस तरह का जो हमें बाद में बनाना होता है वो हम थोड़ा पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से स्लाइसर की हेल्प से हमने स्लाइस किए थे आलू। चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन स्लाइसर से करते वक्त बस ध्यान देने की ज़रूरत ये है ना कि इससे थंब जो है ये लग सकता है। तो बड़े बड़े आलू होते हैं ना और मोटे स्लाइस भी करने होते हैं, तो वो ध्यान से करने की चीज़ है। अदरवाइज़ स्लाइसर से एकदम इक्वल साइज़ का बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर बीच बीच में कुछ आलू ख़राब भी थे, तो वो सब हम हटा देंगे, साइड कर लेंगे, और फिर अब इनको लंबे लंबे इस तरह से कट कर लेंगे। चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने स्लाइसर ही से किया है। और यहाँ पर हम ठंडे पानी में इसको डाल रहे, ठंडे नहीं मतलब नॉर्मल जो पानी होता है जिससे हम लोग जो किचन में यूज़ करते हैं उससे धुला हमने। और फिर यहाँ पर ये है गर्म पानी जिसमें नमक डाला हुआ है हमने, और अब इन आलूओं को डालेंगे कि इनका स्टार्च जो है वो निकल जाए। क्या है ना, अगर हम लोग वैसे फ्राई करते हैं, वैसे भी हम बनाते हैं डायरेक्ट वाला, कभी अगर बच्चों ने कह दिया है तो लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें ये रहता है ना कि उसमें पूरा या तो सॉफ्ट हो जाता है या पूरे का पूरा क्रिस्पी हो जाता है। और इस तरीके से अगर बनाएंगे तो इसमें ऊपर का क्रंची होगा, मतलब क्रिस्पी होगा, और अंदर से आलू सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पर हमने एक साफ़ कपड़ा बिछा दिया है कि ये आलूओं को जब स्ट्रेन करेंगे ना तो उसके बाद वहाँ डाल देंगे थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब होने के लिए। और यहाँ पर इस तरह से जो है पानी में से हमने निकाल लिया जब एक बॉयल आया तो, और उसके बाद हमने वॉश कर लिया कि जो इन लोगों की फिर गर्मी की वजह से और पक जाते हैं ना, तो वो ना हो, ठंडा पानी डालने की वजह से रुक लेता है। तो यहाँ पे हमने इक्वल साइज़ के आलू ही रखे हैं, जो जैसे पतले लंबे ये सब है ना वो सब हमने अलग रखा है। तो या तो उसको आप मतलब बॉईल करके उसको मैश करके कुछ बना के रख सकते हैं, या फिर अलग से उसको फ्राई कर दें। ये वाला जैसे कोई आया गया गेस्ट के सामने रखना है, या कभी अपने ही बच्चों को ऐसा बनाना है किसी स्पेशल टाइम पे, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमने सुखाने के लिए रख दिया है अलग अलग, उसको जितना हो सके ऐसे अलग अलग कर दें ताकि ये चिपके नहीं। और यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे एक कपड़े से कवर कर देंगे ताकि ये महफूज रहे। और इसके बाद अब हम लोग इसको देखेंगे। काफ़ी मतलब आपको और कोई काम है कर लीजिए, कुछ ऐसे इसमें ये नहीं है कि अभी कभी उठाना है या 1 घंटे बाद, कुछ ऐसा टाइम नहीं है। अगर ज़्यादा भी पड़ा रह गया तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि पर्दे उड़ रहे थे एकदम अंदर अंदर तक आ रहे थे। तो हम जाएंगे इसको बंद करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो आलू का ये है ना कि आप वैसे उठा ले ध्यान से, लेकिन अगर नहीं भी उठाते हैं, बिज़ी रह जाते हैं, तो ये नहीं है कि ख़राब हो जाएंगे। बस आप उसको मतलब ध्यान दीजिएगा कि अब एकदम ही नहीं अगला दिन ना हो जाए या ज़्यादा देर ना हो कि 7-8 घंटे पड़े रह गए बाहर ही। तो यहाँ हम आ गए थे अब कपड़े वगैरह निकालने के लिए, नहाने जा रहे थे। तो उससे पहले बच्चों को नहलाना होता है, तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला आस्तीन जब चली हुई थी बहुत पहले तब का ये है मेरा, 5 साल पहले का। तो यहाँ पर ये बनाया था हमने खुद ही, इसकी आस्तीन जो है ऊपर से ये है ना नेट लगा के, तो हमने ये बनाई थी। बड़ा शौक़ हो रहा था उस टाइम ये वाला पहनने का, तो अभी भी है, दिख गया है। बीच में तो नहीं पहना हमने, फिर दिख गया था हमको तो हमने यही पहन लिया। और यहाँ देखें शहजान क्या खा रहे हैं, चलिए नहला दें।
नहीं नहाएंगे? नहाना तो है, चलिए आइए। शाहजहान को नहलाया हमने, फिर उसके बाद हम आ गए थे पैनकेक बनाने के लिए, क्योंकि अब शाहजहान उठे हुए थे तो उनको खिलाना था और बाकी दोनों सो रहे हैं, इस वजह से वो दिख नहीं रहे हैं। तो रात भर जगते हैं, दिन में सोते हैं दोपहर तक। तो इस वक्त हम बना रहे हैं, उन लोगों का बना के रख देंगे और इनको खिला देंगे। तो काफ़ी इन लोगों का फेवरेट है ये पैनकेक। अशाज़ का तो अशाज़ बहुत छोटे से मतलब जब से बच्चे खाना शुरू करते हैं तब से ये खा रहा है और अभी तक उसको पसंद है माशाल्लाह। और ये जो है ना ये हम आटे का बनाते हैं, मैदे का नहीं बनाते। बाकी उसके अलावा जितने पैनकेक्स होते हैं सारे हमने ट्राई किए और ये सबसे कॉमन है जो कि हम मैक्सिमम बनाते हैं। तो वही बना रहे हैं हम। और फिर उसके बाद हम अपने ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं इनकी खबर लेंगे। तो यहाँ पर वो हैं पड़े हुए हैं, थोड़ी देर और हमें लगा कि छोड़ देना चाहिए कि इनके ऊपर एक ना जैसे कोट सा हो जाए, थोड़ा सा सूखा सा। फिर उसके बाद हम आ गए थे खाने की तैयारी करने, क्योंकि हम लोग जैसे अफ्तार बहुत नहीं करते हैं, अब बहुत क्या कुछ भी नहीं करते हैं मैक्सिमम। मोस्टली शुरू में थोड़ा था रमज़ान का, तो बनाया सब वेस्ट होता था, कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर खाने पर ही फोकस किया कि खाना ही बना दें। और वैसे भी अफ्तार भी बनाते थे तो भी खाना बनाते ही थे, और फिर जब से अफ्तार बंद की तो फिर खाना मतलब बनना है। बस हम लोग खजूर खा के नमाज़ पढ़ के खाना खाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए आलू जो है ये सूख रहे थे और सूख गए थे, मतलब ऐसे नहीं कि सूखे कि एकदम ही सूख गए थे, ऊपर से मतलब ड्राई हो गए थे, ऐसे हाथ में लग नहीं रहे थे इस तरह से। और यहाँ पर ये है नमक, लाल मिर्चें, काली मिर्च, तो ये हम उसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए। और ये है कॉर्नफ्लोर, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं कॉर्नफ्लोर कि हम ना इसमें बहुत अच्छे से कोट करते हैं इसको, आलूओं को। तो यहाँ पर सूखे हुए हैं ना, तो अगर थोड़ा नम लगे तो ज़्यादा ले, अदरवाइज़ इतने इससे कम ही लगेंगे। हमने बताया ना कि हम मतलब अलग अलग तरीके से ट्राई करते रहते हैं, तो कभी इसमें हम मैदा भी ऐड कर लेते हैं, कभी बेसन भी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सब चलते रहता है यहाँ पर, लेकिन अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है बेसन में से, बस यही है। और इनको अच्छे से कोट कर लिया है। और ये देखें कितना ज़्यादा वो है, मतलब कॉर्नफ्लोर है। तो इस तरह से है। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्राई करना शुरू किया था, और ये वाला था ना जो किनारे निकले थे, मतलब पतले लंबे छोटे मोटे ये सारे तो वो सारे हम फ्राई करके बच्चों को दे चुके थे। और ये वाला जो है रखने के पर्पज़ से कर रहे थे। तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा, जैसे हमने पहले निकाला है ना, थोड़ा सा और फ्राई करके जब थोड़ा सा ब्राउन ऐसा शेड आता है उस टाइम पर आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी खाने ही का स्टेज है, इस पर भी खा सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब कच्चा रह गया है, ये भी खा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी ही देर बाद सॉगी हो जाता है। तो इस वजह से हमने बोला कि थोड़ा सा और ब्राउन कर लें इन्हें, अगर खाना है फ़ौरन तो। लेकिन हमें रखना था तो हमने बस ऐसे फ्राई किया और रख दिया है। तो वो वीडियो हम नहीं बना पाए थे क्योंकि शाहजहान उठ गए थे, तो ये था। मतलब यहाँ देखिए ये इस तरह की इफ्तार होती है हमारी। ये जो है ना ये ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है, ये ब्राउन ब्रेड का ही बना है, इसलिए थोड़ा सा डार्क लग रहा है। तो बस यही रहता है, कभी मतलब फ्रूट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, फ्रूट्स में और 2-3 तरह के फल हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बना हो या ये, वो तो बहुत सिंपल रहता है, बहुत सही रहता है। पेट भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सही रहता है। रमज़ान में जैसे कुछ ऐसा नहीं है कि हैवी फील हो रहा है या उलझन हो रही है। तो ये सब के बाद अफ्तार वगैरह के बाद हम लोगों को निकलना था मम्मी को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको दिखाना था, अपॉइंटमेंट था उनका। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ से कहीं और भी जाना था, तो इसलिए हम सब लोग साथ में गए थे। और यहाँ देखें अभी हम लोग निकल चुके हैं, और वहाँ से हम लोगों को जाना था भाभी के यहाँ पर, क्योंकि वो जो है ना पाकिस्तानी सूट्स होते हैं ना, वो होते हैं उनके पास। तो यहाँ डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर, तो हम यहाँ पर बाहर ही रह गए थे। और ये जो है ना, ये पता नहीं क्या है, इसका नाम क्या है पता नहीं, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, ये अक्सर उड़ते हुए आता था, तो हम लोग इसको उड़ाते रहते थे फूंक के हाथ पे रख के एक एक। तो यहाँ बहुत सारा दिख गया था,
और फिर हम लोग आ गए थे वहाँ से भाभी के यहाँ। ये हैं सारे मतलब ये इस टाइप के सूट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं इनके पास, तो यहाँ से हम लोगों ने लिए और वो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आगे की वीडियोस में। तो ये सारे सूट्स होते हैं इनके पास। और यहाँ पर ये जो है हम लोगों की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी, डॉक्टर के यहाँ से काफ़ी देर हो चुकी थी, हम लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।